नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। चलिए, जो है हम पढ़ रहे थे कार्बन तथा उसके यौगिक, दो जो क्लासेस है वो हम ले चुके हैं इसकी। आज इसकी थर्ड क्लास है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह या फिर उन्हें हम प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, और पढ़ेंगे साथ के साथ हम फ्रेऑन के बारे में। ठीक है भाई, इसके बारे में आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास को। साथ के साथ जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? तो भाई हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स देखे थे। संतृप्त के अंदर क्या आते हैं? अपने एल्केन्स आते हैं। क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये फार्मूला होता है एल्केन का, और इसमें प्रत्यय क्या लगता है? तो एन जो है इसमें प्रत्यय लगता है। ठीक है भाई। उसके बाद हमने देखे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या क्या आते हैं? अपने एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो होते हैं उनमें ईन प्रत्यय लगता है, जैसे एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, इस तरीके से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपना CnH2n। फिर देखा हमने एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब जो है इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? अपना आयन लगता है। प्रत्यय क्या लगता है? अपना आयन लगता है, और उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है भाई। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और एल्केन जो है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल आवरण जो है वो पाया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर कि किस तरीके से हमें इनका नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर करना है, किस तरीके से इनकी संरचनाएं जो है वो बनाई जाती है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको बताया गया था कि भाई जो कार्बन है कैसा होता है? फ्रैंक नेचर का होता है। वो हाइड्रोजन के अलावा और भी परमाणु हैं उनसे क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है, उनके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। तो देखिए, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और जैसे अपना परमाणु आ जाए, या तो मान लो कि कोई हैलोजन आ गया, या फिर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, किसी भी परमाणु के साथ वो क्या कर सकता है? इनमें से किसी के भी साथ दोस्ती कर सकता है। तो जो भी परमाणु इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उसे अपन क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। और ये जो विषम परमाणु है वो किसी न किसी दूसरे ग्रुप का हो सकता है, तो उस ग्रुप को अपन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह। और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं पहले, जैसे एल्केन एल्कीन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है हाइड्रोकार्बन्स में से, या फिर इनकी संरचनात्मक समावयवता पूछ ली गई है। सब चीज़ें जो है इसी आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर से ही आपके क्वेश्चंस इस तरीके से बन के आते हैं। ठीक है भाई। तो आज जो है हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप में किस तरीके से नामकरण किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को कोई अन्य परमाणु क्या कर दे? प्रतिस्थापित कर दे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कार्बन चेन है, जैसे ये अपनी क्या है? एक कार्बन चेन है। ठीक है भाई। आप इसकी जो है क्या संयोजकता पूरी करने के लिए क्या लगाते हैं? इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर सब मान ये अपने क्या है? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब मान लो कि कोई एक या फिर दो हाइड्रोजन को कोई भी दूसरा परमाणु आके प्रतिस्थापित कर दे। जैसे मान लो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको प्रतिस्थापित कर दिया किसने? ऑक्सीजन ने। किसने? ऑक्सीजन ने प्रतिस्थापित कर दिया। इसकी हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए? अपना ऑक्सीजन आ जाए। अब ये जो ऑक्सीजन है अपना, ये किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप का, किसी ना किसी दूसरे ग्रुप का हो सकता है। मान लो कि ये है OH ग्रुप का, जो कि क्या है? अपना एल्कोहल समूह है। क्या है? एल्कोहल समूह है।
तो ये ऑक्सीजन इस OH ग्रुप का हो सकता है। तो अब जब अपन इस हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन लगाएंगे यानी कि OH ग्रुप लगाएंगे तो देखिए इधर क्या आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपना अल्कोहल जो है ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने और भी ग्रुप होते हैं, एक एक करके हम सभी को पढ़ते चलेंगे। अब देखिए अब इसका नामकरण जो है अपन किस तरीके से करते हैं। देखो भाई इधर इसके नामकरण के लिए जैसे कि इधर कितने कार्बन है अपने 3 कार्बन है, तो 3 नंबर पे अपना क्या आता है प्रॉप आता है, ठीक है भाई। आता है कि नहीं आता, प्रॉप आता है। पहले तो अपन ने लिख लिया प्रॉप, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कौन सा समूह आ रहा है OH। अब जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है किसी भी कार्बन श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, तो वो कौन सा ग्रुप होता है अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो पीछे की साइड अनुलग्न क्या लगता है ऑल लगता है, क्या लगता है ऑल लगता है। तो देखो मैथ एट प्रॉप और ये अनुलग्न लग जाएगा तो अपना क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल जो है ये बन जाएगा, ठीक है भाई। आ गई चीज़ समझ में। तो जो ये अपनी चेन है कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन वाली, क्या मैं इसको R से लिख दूं। अपन इस पूरी चेन को जो है R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो अपना अल्कोहल ग्रुप हुआ वो क्या हो गया ROH, ठीक है भाई। ये क्या है अपना अल्कोहल ग्रुप है। देखिए इधर एक एक करके अपन इसको पढ़ते हैं। पहला अगर मान लो कि आपके पहला क्या है, ये R क्या है अपनी कार्बन वाली चेन है, अगर उसके साथ OH जो है समूह जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये है अपना अल्कोहल। कौन सा है अल्कोहल है। तो इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, तो इसमें अनुलग्न लगेगा अपना ऑल, क्या लगेगा ऑल अनुलग्न इसमें लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने ये एक चेन बनाई है, ठीक है, ये एक चेन बना दी, इसमें इसकी संयोजकता मैंने हाइड्रोजन से जो है पूरी कर दी। अब इधर मैंने लगा दिया है OH, ठीक है, इधर मैंने OH लगा दिया। अब यहाँ पे जो डंडे लग रहे हैं आप लोग इसमें हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है ये आप इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होगा। तो देखो मैथ एट प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन है अपने। अपन जब नामकरण करते हैं तो हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ पे क्या लगा हुआ है अपना फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि भाई ये मेहमान है, मेहमान को इज्जत ज़्यादा दी जाती है। तो कि भाई ठीक है तेरे से नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं नामकरण करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 पे क्या आता है अपना ब्यूट आता है, तो ये क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉल, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है अपना अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए आप जो है इसका फॉर्मूला बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, कार्बन है 4, ये है कि नहीं 1 2 3 4 कार्बन है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो C4H9OH, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना C4H9OH, यानी कि ये अपना हो गया ब्यूटेनॉल, ठीक है भाई। आपके इसी तरीके से जो है फॉर्मूला के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं कि प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेनॉल का क्या होता है, एथेनॉल का क्या होता है, इस तरीके से आपसे जो है वो पूछा जाता है। अब देखो ये हुआ था अपना ब्यूटेनॉल का। अगर मान लो कि मैंने आपसे कहा कि एथेनॉल का फॉर्मूला बताइए, एथेनॉल का फॉर्मूला बताइए, तो एथेनॉल यानी कि 2 कार्बन होंगे, तो ये अपन ने ले लिए 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन ये अपन ने ले लिए। अब इसके बाद इसमें जो है अपन ने एक के साथ OH ग्रुप जोड़ दिया, क्योंकि ऑल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ये अपना क्या है अल्कोहल ग्रुप है। अब इसकी जो है संयोजकता पूरी कीजिए, देखिए इधर, ठीक है, हो गई इसकी संयोजकता पूरी। तो क्या फॉर्मूला बना C2H5O
H, क्या बना C2H5OH, यानी कि ये अपना क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, अब अगर प्रोपेनॉल बनाए, प्रोपेनॉल किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो प्रोपेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपके जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम दे देते हैं, फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या फिर फॉर्मूला देके उसका नाम पूछ लेते हैं। तो देखो प्रोपेनॉल में क्या होगा, तो प्रोपेनॉल के अंदर कार्बन्स कितने आएंगे, पहले तो ये देखो प्रोप कितने नंबर पे आता है अपना, 3 नंबर पे आता है। ठीक है भाई, तो 3 तो अपन ने क्या ले लिए, पहले कार्बन ले लिए, मैथ है तो प्रोप 3 नंबर पे आ गया। फिर देखिए इसमें जो है आप एक में OH ग्रुप लगा दीजिए, बाकी की संयोजकता पूरी कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो देखो C3H देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो C3H7OH ये क्या है अपना, प्रोपेनॉल है। ठीक है भाई, प्रोपेनॉल बना लिया, एथेनॉल बना लिया, फिर अगर अपन बनाए ब्यूटेनॉल, आगे पेंटेनॉल भी बनाए। क्या आप सभी के इस तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पेंटेनॉल बनाइए, अगर आपसे कहा जाए कि पेंटेनॉल बनाइए, तो पेंटेनॉल में देखो कितने कार्बन होते हैं, सबसे पहले तो पेंटेनॉल के अंदर होते हैं 5 कार्बन अपने। ठीक है, इस तरीके से 5 कार्बन आपने ले लिए। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी कर दीजिए पहले तो, और आपको एक क्या लगाना है, OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ऑल प्रत्यय लगा हुआ है तो OH ग्रुप इधर लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया अपना, C5H देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो C5H11OH ये क्या है अपना, पेंटेनॉल। ठीक है भाई, आ गई चीज़ समझ में, अल्कोहल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से जो है इनका नामकरण किया जाता है, ये वाली चीज़ आ गई समझ में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपकी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इधर जो लिखा हुआ है वो विषम परमाणु है। अब देखो, और जो इधर लिखे हुए हैं वो क्या है, आपके फंक्शनल ग्रुप है, और ये इनके फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूला है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अल्कोहल के बारे में। अब आप देखिए जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब क्या है, इनमें जो विषम परमाणु है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन के ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, देखो अल्कोहल में OH लगाते हैं, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। अब ये जो भी आप लिख रहे हैं इनके आगे क्या आएगी, कार्बन की चेन आती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है अपना, एल्डिहाइड है। क्या है, RCHO यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। अब जो इसमें प्रत्यय लगता है वो क्या लगता है, L। क्या लगता है, प्रत्यय जो भी लगेगा वो लगेगा L, यानी कि प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, इस तरीके से जो है इसके नामकरण होंगे। ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड। अब क्या अपन एल्डिहाइड को बना के देखें एक बार। जैसे देखो कि मैंने आपसे कहा एथेनॉल बनाइए, क्या कहा मैंने आपसे कि एथेनॉल बनाइए, थ पे क्या है, एक ही मात्रा आएगी भाई। ठीक है, थ पे एक ही मात्रा आएगी, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल बनाइए, तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा पहले तो। अब देखिए एथ है यानी कि 2 कार्बन होंगे, तो ये 2 कार्बन ले लिए। अब ये तो क्या हो गया अपना, R ग्रुप हो गया। CHO ग्रुप अपन किस में लगाते हैं, एल्डिहाइड में, तो अब इसमें HOR लगा दो, जैसे अपन ने ये लगा दिया और ये O लगा दिया, तो ये क्या बन गया, देखो कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो गई कि नहीं हो गई, 2 तो ये रही, क्योंकि ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो इसीलिए ये क्या बनाता है, 2 यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए RCHO ग्रुप हो गया ये अपना, तो ये क्या बन गया, मैथ, और ये अपना एथ यानी कि एथेनॉल, क्या बन जाएगा, एथेनॉल।
ठीक है भाई, आ गई चीज़ समझ में। बार बार जो है मेरे से थ के ऊपर 2 मात्रा लग रही है, लेकिन मात्रा कितनी लगेगी अपनी, एक ही लगेगी। एथेनॉल, ये क्या हो गया अपना एथेनॉल। अब अगर मैं आपसे कहूँ प्रोपेनॉल बनाइए, क्या बनाइए, प्रोपेनॉल बनाइए, तो प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे आप लोग, देखो भाई प्रोप में कितने कार्बन आते हैं, तो आएंगे अपने 3 कार्बन, ठीक है। CHO ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या है अपना, ये लगा दिया O, ये लगा दिया ये, ठीक है। तो मैथ एट प्रोप 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या हो गया अपना प्रोपेनॉल, ठीक है। इसमें आप जो बचे हुए कार्बन है उनकी हाइड्रोजन के साथ संयोजकता पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोपेनॉल के बाद अगर आपसे ब्यूटेनॉल बनाने के लिए कहा जाए तो क्या ब्यूटेनॉल बना लेंगे आप लोग, आराम से बना लेंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे भाई, हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ब्यूटेनॉल बना लिया, पेंटेनॉल बना लिया, खुद आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो एल्डिहाइड जब अपना ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगता है, CHO ग्रुप। अब देखिए आगे, ये अपना हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। फिर आता है तीसरा अपना कीटोन। कीटोन में जो लगता है अपना फॉर्मूला कीटोन का होता है RCOR। देखो जैसे RCOR, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो कार्बन है इसके इधर भी कार्बन चेन रहेगी और इधर भी कार्बन चेन रहेगी। अब जब कीटोन ग्रुप अपना जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, ऑन, क्या लगेगा, ऑन, प्रत्यय लगेगा ऑन, क्योंकि कीटोन है तो ऑन बना लो इससे, तो ऑन जो है इसमें प्रत्यय लगता है, जैसे कि प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इस तरीके से आपका जो है ये बनता है। क्या अपन इसको बना के देखें एक बार, तो देखो इसके भी 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा प्रोपेनॉन बनाइए, क्या कहा मैंने आपसे कि प्रोपेनॉन बनाइए, तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं भाई, 3 कार्बन होते हैं, तो ये हो गए 1, 2 और ये 3 कार्बन, ठीक है। ये CO ग्रुप 1, 2, 3 कार्बन हो गए अपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना प्रोपेनॉन। इन कार्बन की संयोजकता आप इस तरीके से पूरी कर दीजिए, इसकी तो ऑलरेडी पूरी है कि नहीं। तो ये क्या हो गया अपना प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है भाई। आ गई चीज़ समझ में कि अगर CO ग्रुप, ये देखो क्रियात्मक समूह अपना फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है, इसके इधर भी कार्बन चेन है और उधर भी कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई। ऑन क्या लगता है इसमें, प्रत्यय लगता है। आप इसके और एग्जाम्पल खुद से करके देखिएगा, जैसे ब्यूटेनॉन बना लिया, पेंटेनॉन बना लिया, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें अब अपन देख रहे थे, पहले एल्डिहाइड देख लिया है हमने, अल्कोहल देख लिया है, कीटोन देख लिया है, फिर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, COOH, क्या है, COOH, ठीक है। ये क्या है अपना, ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसके आगे क्या लगा रहेगा, ये R जो है कार्बन की चेन लगी रहेगी, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, उसमें जो अपना प्रत्यय लगता है वो लगता है ओइक अम्ल, क्या लगेगा, ओइक अम्ल, ठीक है। जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इस तरीके से जो है आपका ये बनेगा। चलिए एक बार इसको भी बना के देखते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एथेनोइक अम्ल बनाइए, क्या कहा मैंने आपसे कि एथेनोइक अम्ल जो है वो बनाइए। तो एथेनोइक अम्ल आप किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो एथेनोइक यानी कि 2 कार्बन है, RCOOH, ठीक है, इसकी संयोजकता तो पूरी है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन आप लगा दीजिए तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना, देखो CH3, 3 हाइड्रोजन है अंदर, CH3COOH, यानी कि ये अपना हो गया एथेनोइक एसिड। क्या है ये अपना एथेनोइक एसिड। अब मैं आपसे कहूँ कि आगे इसमें आप क्या बनाइए, प्रोपेनोइक एसिड बनाइए,
तो क्या प्रोपेनोइक एसिड आप अपने आप आराम से बना लेंगे? देखो प्रोपेनोइक एसिड क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? अपने 3 कार्बन होते हैं। वो चेन आपको बार बार याद करनी है। कौन सी? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, 10 तक कार्बन की। ठीक है। प्रोपेनोइक में देखिए कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। तो 1, 2 और ये 3। इस पे लगा दिया अपन ने ये COOH ग्रुप। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में। बाकी जो कार्बन है उसकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर दो। अब देखो क्या बना अपना C2। ठीक है, इसके बाद देखिए कितने हाइड्रोजन आए? C2H5COOH। ठीक है भाई, यही बना COOH, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है? अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब 2 कार्बन ये रहे, 5 हाइड्रोजन ये रहे और COOH ग्रुप ये हो गया। तो ये क्या हो गया? अपना प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड बना सकते हैं, पेंटेनोइक एसिड बना सकते हैं। आपके एग्जाम में फॉर्मूला का ही क्वेश्चन मोस्टली आपका पूछा जाता है। तो इस तरीके से उनका नामकरण करके, इस तरीके से संरचना बना के आप उनका फॉर्मूला भी जो है वो बना सकते हैं। आ गई चीज़ समझ में। ये तो हुए कि अगर अपना ऑक्सीजन विषम परमाणु यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो अगर मान लो कि कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो उसमें पूर्व लग्न लगता है। जैसे अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो पूर्व लग्न लगेगा। जैसे कि प्रोपेन में मान लो ब्रोमेन लगा हुआ है अपना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो ब्रोमो प्रोपेन। अगर क्लोरीन हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा? क्लोरो अपन क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न लगाएंगे, तो क्लोरो प्रोपेन बनेगा। देखिए इधर एक बारी कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन ये क्या है? हैलोजन ग्रुप। क्या है? हैलोजन परमाणु है। अब देखिए अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो एल्केन बनेगा अपना, कि भाई एल्केन के आगे क्या आ जाएगा? अपना क्लोरो। और अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? ब्रोमो पूर्व लग्न लग जाएगा। जैसे अगर एथेन में लगाया मान लो तो क्या आ जाएगा? क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन। प्रोपेन में लगाया है तो ब्रोमो प्रोपेन और क्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से जो है ये आपके आ जाएंगे। आ गए फंक्शनल ग्रुप समझ में। एक बार जो है इसको पूरे को याद कर लीजिए। एल्कोहल के लिए क्या लगता है? OH लगता है। ये कौन सा है? अपना एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? एल्कोहल। ठीक है, अगर आप दूसरा लिखे COOH तो ये कौन सा है? ये है अपना कार्बोक्सिलिक। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH में। ठीक है, अगर आपका लगा हुआ है RCOR, ठीक है, तो ये कौन सा है? आपका कीटोन है। क्या है? कीटोन है। और अगर आपका लगा हुआ है RCHO तो ये कौन सा है? आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसमें अनुलग्न क्या लगेगा? ऑल लगेगा। इसमें ऑइक लगेगा। इसमें क्या लगेगा? ऑन लगेगा। और इसमें क्या लगेगा? एल लगेगा। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब आगे समजातीय श्रेणी। अगर मान लो कि कार्बन की हाइड्रोजन की एक चेन है, उसमें उस पूरी, जैसे मान लो कि 3 कार्बन वाली भी है एक, और एक अपने पास है 4 कार्बन वाली, एक है आपके पास 5 कार्बन वाली, यानी कि एक सीरीज अपन बना रहे हैं और उस पूरी सीरीज में एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे अपन कहते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कि किसी भी श्रृंखला में, किसी भी श्रेणी में एक ही टाइप का जो है विषम परमाणु, एक ही टाइप का प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे, तो उसे अपन कहते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे देखो CH3
OH यानी कि मेथेनॉल, ये क्या है अपना एथेनॉल। अब आगे जैसे प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल बनाए तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल वाला हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ये पूरी श्रेणी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी समजातीय श्रेणी। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में। समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि भाई अगर OH ग्रुप लग रहा है, अल्कोहल ग्रुप लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो अल्कोहल की तरह ही काम करेगा। तो इसीलिए इनके भौतिक गुण तो क्या होते हैं, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके जिस तरीके से नाम पद्धति करते हैं वही है, मैंने आपको पूरी जो है ये समझा दी है। अगर हैलोजन जो है परमाणु लगा हुआ है तो पूर्व लग्न अपन क्या लगाते हैं, क्लोरो या फिर ब्रोमो लगाते हैं और इस तरीके से अपन संरचना बनाते हैं। आपको सारी मैंने सिखा दी है। अल्कोहल में ऑल जो है अपना क्या लगता है, अनुलग्न लगता है और OH ग्रुप जो है उसमें जुड़ा रहता है कार्बन चेन में। आगे देखिए, एल्डिहाइड में L क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा और RCHO ग्रुप, ये देखो ये तो क्या हो गया पूरा R, ठीक है। और ये क्या है अपना CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद देखो कीटोन में ऑन जो है क्या लगा, अपना प्रत्यय लगा और CO ग्रुप, ये देख लियो ये क्या है अपना कीटोन है। ठीक है भाई, फिर कौन सा है अपना कार्बोक्सिलिक ऑइक, क्या लगेगा इसमें अपना अनुलग्न और ये देखो COOH। ठीक है, और ये क्या हो गया अपना प्रोपेनोइक एसिड। आ गई चीज़ समझ में। सारी चीज़ें बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैंने आपको ये समझा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ईन क्या लगेगा, उसमें प्रत्यय लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जो है इसमें प्रत्यय लगेगा। ये जो है हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, तो मुझे नहीं लगता इसको दोबारा समझाने की अब ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना आता है फ्रेऑन, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज अपन किस में करते हैं, तो प्रशीतकों के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। विलायकों के रूप में, किसके रूप में, विलायकों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। एक तो विलायकों के रूप में, एक प्रशीतकों के रूप में, और एक जो है एरोसॉल स्प्रे बनाने में। किसमें, एरोसॉल स्प्रे बनाने में जो है इस किसका, CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है ये यूज़ किया जाता है। और ये एग्जाम में एक में पूछा गया है कि जो CFC है उसका यूज़ किस किस में किया जाता है, तो प्रशीतकों के रूप में, भाई फ्रिज रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, विलायकों के रूप में, और एरोसॉल स्प्रे बनाने में जो है अपना CFC का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या भी कहते हैं, फ्रेऑन भी कहते हैं। अब ये देखिए, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही अपनी जो ओजोन लेयर है उसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर को किससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही अपनी जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है भाई, ओजोन का डिप्लीशन यानी कि जो ओजोन लेयर है वो क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। किसकी वजह से, CFC की वजह से। अब ये जो CFC है वो किस किस से बनी है, यानी कि तो देखो इसमें क्या क्या होता है, क्लोरीन है, कार्बन है और क्या है अपना फ्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है, कार्बन है और ये है अपना फ्लोरीन। जैसे इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जैसे C2F3Cl3, ये क्या है आपका, ये है आपका फ्रेऑन। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पहला तो इसका यूज ही पूछ लिया जाता है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो, ठीक है। उसके बाद कि भाई इसके नुकसान क्या है, तो ओजोन लेयर को ये क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, यानी कि उसका क्षय कर रहा है। इसके बाद देखिए इसका जो नामकरण है वो किस तरीके से किया जाता है। आपको नामकरण में क्या करना है, X, Y और Z लिखना है। ठीक है,
x क्या होता है अपना, तो कार्बन की संख्या -1, कार्बन की संख्या -1, y के नीचे हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन की संख्या +1, और z के नीचे फ्लोरीन की संख्या। ठीक है, z के नीचे क्या है, फ्लोरीन की संख्या। अब देखो कितना इजी है। मैंने आपसे कहा कि इसका क्या कीजिए, इसका नामकरण कीजिए, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। आपको इस तरीके से फॉर्मूला दे देंगे और इससे आप कहेंगे कि इसका नाम क्या है। तो देखो x के नीचे कार्बन की संख्या -1, कार्बन की संख्या इधर कितनी है 2, तो 2 में से 1 घटा दो। ठीक है भाई, हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन की कोई संख्या नहीं है ना इधर, तो यानी कि 0 + 1। ठीक है, फिर इसके बाद फ्लोरीन की संख्या देखिए कितनी है 3, तो ये हो गई फ्लोरीन की संख्या। अब देखिए 2 में से 1 गए 1, फिर ये क्या है अपना 0 + 1 1, और ये 3 का 3 आ गया, तो फ्रीऑन 113 क्या आ जाएगा, फ्रीऑन 113, ये इसका नामकरण हो जाएगा। किसका, C2F3Cl3 का फ्रेऑन 113 नाम हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए, देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो कर लेते हैं दोबारा से, क्या दिक्कत है। देखो एक और एग्जाम्पल लिखो, जैसे CF2Cl2, ये आपको दिया हुआ है, आपसे कहे कि इसका नामकरण कीजिए, तो किस तरीके से किंग करेंगे, कुछ नहीं करना, x, y और z लिखना। सबसे पहले x का मतलब कार्बन की संख्या -1, कार्बन की संख्या -1, y का मतलब हाइड्रोजन की संख्या +1, और z का मतलब फ्लोरीन की संख्या। अब देखो कार्बन की संख्या इधर क्या है 1, तो 1 में से 1 घटा दो, हाइड्रोजन की संख्या 0 है तो +1 कर दो, और फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो 1 में से 1 गया 0 1 2, तो ये 0 का तो आगे कोई मतलब नहीं होता, यानी कि फ्रीऑन 12 इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गई चीज़ समझ में, फ्रेऑन 12 जो है इसका नाम हो जाएगा। किस तरीके से जो है फ्रेऑन का नामकरण किया जाता है, आ गई चीज़ समझ में। इसमें से क्वेश्चन आपका या तो यूज से पूछ लेते हैं या फिर इस तरीके से नामकरण जो है वो पूछ लिया जाता है। और इसके साथ जो है अपना ये कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आ गई भी चीज़ समझ में, किस किस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं, ये वाली चीज़ आ गई समझ में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।